सच वो होता है जो सर चढ़ के, और झूठ वो होता है जो गली गली में दिखे। आजकल अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरी कहावत फिट बैठ रही है। उन्होंने एक झूठ बोला अपने को बचाने के लिए। उसके बाद हमारे अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने निर्णय लिया, हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ केजरीवाल की उठाई हुई बात की जांच की मांग को लेकर के गए, और उसके बाद वो जांच शुरू होने वाली है, मगर केजरीवाल उससे भाग रहे हैं। इससे पहले कि मैं अध्यक्ष जी से और नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करूं कि वो अपना भारतीय जनता पार्टी का नया वक्तव्य इस पर रखे, मैं चाहता हूं कि एक वीडियो है बहुत छोटा सा, उसको आप देख लें ताकि आप सबको भी ध्यान आ जाए कि किस तरह केजरीवाल और आतिशी ने। ये आदित्य मुख्यमंत्री का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इक्कीस विधायकों से संपर्क हुआ है। और अब सुनिए आतिशी क्या बोली। बोले तो और भी बहुत लोग, ब्रिजेश पाठक भी बोले, दिलीप पाठक भी बोले, गोपाल राय भी बोले, मगर एक को देख लेते हैं, सबने बुरी बात बोली। चलाओ भाई। दो बार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर 2013 में पार्टी के 28 तब भारतीय जनता पार्टी और कोशिश करी, जिससे तकरीबन 1 साल पहले 2022 में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली के विधायकों को करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी के 60 विधायकों को संपर्क करके कहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी इस उन्हें किस विधायक हमारे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप रखिए उसमें, उसके बाद नेता अध्यक्ष नाम की स्थिति होगी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, हमारे मीडिया प्रमुख श्रीमान कपूर जी, उपस्थित सभी साथियों, हैरानी होती है कि आप कैमरों के सामने आके कुछ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो बोला है अगर वो सच है तो उसके तथ्य दीजिए, तो आप भाग रहे। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में जांच से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी साजिश के तहत ये अनर्गल आरोप लगाए। 7 एमएलए को 25 करोड़ रुपए देने की ऑफर की गई। अगर जीवन में मेहनत की होती ना तो अंदाजा होता कि 25 करोड़ में जीरो कितनी लगती, कितनी मेहनत लगती है उन पैसों में। लेकिन झूठे नाटक, फ्रेब और नौटंकी करके दिल्ली की सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल और उसके साथी कब तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाएंगे।
आपने झूठ बोला, आपकी मंत्री ने झूठ बोला। हमने क्या किया? हमने और नेता प्रतिपक्ष ने तो सिर्फ एक निवेदन किया पुलिस से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो जिसने भी ये काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब इसमें क्या गुनाह है? और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी आपने सुना वो कह रही है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है तो लाके दीजिए ना। कल रात को जब क्राइम ब्रांच की टीम आपको नोटिस रिसीव कराने गई, आपने नहीं लिया, आप घर से भाग गए। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर गई और मुख्यमंत्री नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। दिल्ली के भगोड़े मुख्यमंत्री शराब घोटाले में अपनी नाकामी, अपनी दलाली, अपनी कमीशन को छुपाने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। ये साक्ष्य अब सबके सामने है कि दिल्ली की शराब नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसे आपके उप मुख्यमंत्री और सांसद जेल में नहीं, एजेंसीज के पास साक्ष्य है तो वो कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन आप जांच से भागकर अपने गुनाह को कितने दिन तक छुपा पाएंगे, ये आपको सोचना होगा। आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी, ये संभव नहीं। आपने दिल्ली की जनता को जितना लूटना था पिछले 9 सालों में लूट चुके हैं, जितना ठगना था आप ठग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालों के इतने बड़े मास्टर हैं कि अब लालू भी उनसे छोटे लगने लगे। हर चीज में घोटाला, कोई एक चीज नहीं है जिसमें घोटाला नहीं करते। शराब नीति हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, जल बोर्ड हो, पैनिक बटन हो, क्लासरूम हो, कहाँ कहाँ सीवर हो, कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। मतलब पैसे की इतनी भूख आपको, और सत्ता के अहंकार में अंधे हैं। जनता को सुविधाएं देने के नाम पर आप अपनी जेब भरने में लगे। और मैं बार बार कहता हूं कि ये झूठा मुख्यमंत्री जांच से भाग रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि शराब घोटाले में उन्होंने घोटाला किया है। अगर शराब नीति ठीक होती तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस नहीं होती। और उस घोटाले से जांच का ध्यान हटाने के लिए वो अब इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अरे पुलिस तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही है, इस नोटिस को स्वीकार कीजिए और जो आपने कहा है उसके प्रूफ दे दीजिए। तो डर किस बात का? आपको डर इस बात का है क्योंकि आपको पता है कि ये सब झूठ है, मन गढ़ंत है। अपनी खाल बचाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे तो इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। तो आप सबके माध्यम से मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल आपको इसका जवाब देना होगा, आपको तथ्य बताने होंगे, नहीं तो आपको ये जो आपकी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये आपको बहुत महंगी पड़ने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मालूम है हाल ही में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे एमपीज, एमएलएस और प्रदेश के तीनों महामंत्री शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिला, जिसकी अगुवाई दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी कर रहे थे। और हम सभी ने उनसे आग्रह किया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं,
उन आरोपों को साबित करें। यदि ये आरोप झूठे हैं, अरविंद केजरीवाल आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। पिछले 7-8 सालों में लगभग 1 दर्जन बार इसी तरह के स्टेटमेंट्स अरविंद केजरीवाल की ओर से और इनकी पार्टी के नेताओं की ओर से जारी किए गए हैं। और उसके बाद फिर ये जब विधानसभा का सत्र होता है तो फिर उसमें चर्चा करवाते हैं। कभी आज तक ये बता नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इनको अप्रोच किया है। और इस बार तो पार्टी ने श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये फैसला ले लिया कि इस बार अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं देंगे। विधानसभा के अंदर भी हम लोग इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। दिल्ली के लोगों के साथ उन्होंने अनेकों बार झूठ बोले हैं। अब अरविंद केजरीवाल ही पिछली बार उनकी सरकार ने कहा कि हम दिल्ली की जितनी भी मार्केट्स है उनको रिडेवलप करेंगे। वो रोजगार बजट लेकर आए कि हम दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज तक किसी एक व्यक्ति को रोजगार दे नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में 25 कॉलेज खोलेंगे। आज तक एक कॉलेज खोल नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाएंगे। आज तक सड़कों की मरम्मत नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना में हम डुबकी लगाएंगे। यमुना तो पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है, गंदी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आज लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेक फ्लाईओवर्स बनाएंगे। आज तक कोई एक फ्लाईओवर वो बना नहीं पाए। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीनियर सिटीजन्स को ओल्ड एज पेंशन देंगे। पिछले 6-7 साल से ओल्ड एज पेंशन बनाने पर उन्होंने रोक लगाई हुई है। गरीब का राशन कार्ड बन नहीं रहा है। तो अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर विफल हो गए हैं और पिछले 7-8 सालों में लगभग 1 दर्जन उन्होंने घोटाले किए हैं और वो घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सीबीआई, ईडी और जो दिल्ली सरकार की जो अलग अलग एजेंसी हैं वो उनकी जांच पड़ताल कर रही हैं। तो लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि उनके एमएलएस को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं और उनको आम आदमी पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उनको लाने का प्रयास हो रहा है। पूरी तरह से निराधार है, गलत है। और जब तक अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसको साबित नहीं कर देंगे तब तक हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और इस मामले को पुलिस कमिश्नर को तो शिकायत की है, एफआईआर भी होगी और कोर्ट में भी इस मामले को मजबूती के साथ हम लोग ले जाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।